बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की इलाज के दौरान हुई मौत ने गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में बेरहमी से की गई पिटाई के कारण उसकी हालत बिगड़ी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया तथा न्याय की मांग करते हुए बलिया रेवती मार्ग जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक उपनिरीक्षक, एक कांस्टेबल, ग्राम प्रधान सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपों के बीच संबंधित उपनिरीक्षक और कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी कामजी गौंड की वाराणसी में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि 7 जुलाई को गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद पुलिस ने 8 जुलाई को कामजी गौंड को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। आरोप है कि थाने के भीतर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों का आरोप है कि बाद में पुलिस ने घायल अवस्था में कामजी गौंड को ग्राम प्रधान लालू सिंह के सुपुर्द कर दिया। आरोप है कि ग्राम प्रधान उन्हें गांव के बाहर एक मठिया पर छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद वहां खेल रहे बच्चों की नज़र घायल अवस्था में पड़े कामजी गौंड पर पड़ी। बच्चों ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें घर लेकर आए। बताया गया कि तबीयत लगातार बिगड़ने पर अगले दिन पहले उन्हें बलिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया, जहां कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार और गांव में शोक के साथ भारी आक्रोश फैल गया। मृतक का शव गांव पहुंचने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बलिया रेवती मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपित पुलिसकर्मियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रेवती थाने के एक उपनिरीक्षक, एक कांस्टेबल, ग्राम प्रधान लालू सिंह समेत कुल 6 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है। आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक डीआईजी ने बताया कि प्रथम दृष्टया लापरवाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित उपनिरीक्षक और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रेटी जांच कराने की संस्तुति भी की गई है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस बल की तैनाती के बीच हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मृतक के परिजन दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सभी की निगाहें मजिस्ट्रेटी जांच और पुलिस विवेचना की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस पूरे मामले की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें। कामजी गौड़ निवासी गायघाट थाना रेवती की मृत्यु के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मृतक का नियमानुसार पोस्टमार्टम बीएचयू बनारस में कराया गया है। तत्पश्चात मृतक के शव को बलिया बॉर्डर से पुलिस की सुरक्षा में मृतक के घर तक सकुशल पहुंचाया गया है। परिजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा यह बताया गया है कि मृतक का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। सूरज रजक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इसमें नामित आरोपी विशाल गौड़ पुत्र कामजी गौड़ के विरुद्ध हत्या एवं मारपीट के मुकदमे थाना स्थानीय पर पंजीकृत हैं। मौके पर शांति व्यवस्था है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। लक्ष्मी नाम है। सड़क मार्ग आप लोगों ने जाम किया था, क्या कारण? अरे पुलिस ना मामा को घर में से ले जाकर मार कर थाने में लेके उल्टे इंजन ठोक रहे हैं, मार के मठिए पर गिरा दिए, मार के दम मुआ दिए हैं। वो पीछा पीछा गए थे बलिया, वो झूठा के मीडिया को बुलाया था, वो मीडिया वाला से बुलवाया था, फिर बनारस पीछे पीछे गया था, उसको दवाई वहाँ पे हुआ, फिर वहीं से जबरदस्ती पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम कर पीछे पीछे पुलिस आया था, वो पूरा में लाश छीने जा रहा था। पुलिस लाश छीन रही है कि यहीं पर दे दो हम लोग को, हम लेकर जाएंगे। ये पुलिस कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस को पुलिस दबा रहे हैं। सब यहाँ पे सड़क जाम किए हैं तो पुलिस डरवा धमकवा के खेद रहे हैं कि हट जाए, ये हो गया वो हो गया। सुबह 5 बजे से केवाड़ी में बंद किए हैं, सब बोल रहे हैं कि तुम लोग का प्रशासन ऐसे ही कर रहा है, सब लोग का दे रहे हैं, हम लोग का यही। किस तरह का क्या कार्रवाई की गई? ये जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गायघाट में 7
जुलाई को 2 युवकों में मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। जो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों की सुपुर्दगी में देके वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे, उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी, जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे, तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा थाना रेवती पे पंजीकृत कराया गया है। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। मृतक का बीएचयू ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ है और जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपित हैं, प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित किया गया है। जो हल्के के दरोगा जी थे उनको और एक अन्य सिपाही जो उनको साथ में यहाँ से लेके गए थे। पूरे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, महिला अधिकारी यहाँ पे सीओ लाइन्स बलिया में नई अभी बाहर से आई है, तो उनको उस पूरे मुकदमे की निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। डीएम साहब से भी अनुरोध किया जा रहा है कि पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी करा लेंगे, जिससे किसी को कोई शंका शुबह किसी तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न रहे। क्या आपको लगता है सर कि पुलिस को जब पुलिस उसे पकड़ के ले गई, अपनी हिरासत में ले गई थाने में, उसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी पुलिस को? प्रथम दृष्टया जो लापरवाही पुलिस कर्मियों की, जो इनको साथ में यहाँ से ले गए थे और गांव के व्यक्तियों को उन्होंने सुपुर्द किया था, तो उनको लापरवाही पाते हुए निलंबित किया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया पुलिसकर्मियों पर। उसमें दोनों पुलिस कर्मियों को भी नामजद करते हुए परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई थी और जो गांव के 2 अन्य एक और व्यक्ति 3 को नामित करते अभी राजपत्रित अधिकारी को विवेचना दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक रैंक की महिला अधिकारी हैं और गंभीर हैं, काफ़ी अच्छा उनका तजुर्बा है, तो वो निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों को देखेंगे और पूरे मामले में निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था के लिए ही मजिस्ट्रियल जांच के लिए भी डीएम साहब से अनुरोध किया गया है। फुटेज की जिस तरह से सीओ सर जिक्र कर रहे थे कि सुपुर्दगी में सीसीटीवी फुटेज है, तो क्या है सर उसकी सच्चाई? जिस वो सारे साक्ष्य परिवार वाले खारिज कर रहे थे कि मनीष यादव कोई नहीं है, कोई सुपुर्दीनामा नहीं है, पुलिस जब पिटाई की है, जब हालत खराब हो गया है तो कहीं मटिया पर छोड़ दी गई, क्या है सब पूरी सारे मामले के जितने भी परिजनों से जो राजपत्रित अधिकारी जिनको पूरे मामले की तफ्तीश दी गई, विवेचना दी गई है, उनको नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद तब निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए बताया गया है और बिल्कुल सही पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की विवेचना हो। विशाल राजभर किसी मामले में वांछित था सर, जो विशाल राजभर मृतक के जो पुत्र है, किसी मामले में वांछित था क्या? हत्या का मुकदमा दर्ज था या कुछ था? अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं। चलिए उसको ठीक। अच्छा किरण, जो मरे थे उनका क्या नाम था और क्या हुआ था, कब से शुरू हुआ ये? उनका नाम कामजी गोंड था और 7 तारीख को विवाद हुआ था थपड़ा थुपड़ी। 8 तारीख को पुलिस ले गई मेरे अंकल को सुबह 10 बजे के करीब और लेकर गई, पर घर पे नहीं छोड़ी। ना हमारे पास कॉल की, ना कुछ भी नहीं की। और 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे के यही करीब होगा, छोटे बच्चे खेलने वाले, अब गए थे ना वहाँ मठिया पर, वहीं के बच्चे खेलने वाले आकर बोले कि आपके घर के गर्जीवन गिरे बेहोश पड़े हुए हैं। तो वो आंटी सब गई, उनको अपने कंधे के सहारे उठा कर लाई। फिर हम लोग 9 तारीख को पैसा इंतजाम किए,
10 तारीख को अस्पताल ले गए तो रेवती ले गए तो वहां से रेफर कर दिया बलिया, बलिया से रेफर किया बनारस और उनके वहीं बनारस प्राण खत्म हो गया। अच्छा, तो आप लोग को क्या लगता है कि जब वो थाने पे गए थे तो आप लोगों ने क्या आरोप लगाया कि क्या है? तो ये पुलिस वाले की गलती है, वो वही मारने से उनकी मौत हुई है। अच्छा, तो पुलिस को मारने से, क्योंकि पुलिस ही न ले गई थी घर से। तो क्या जो प्रधान है वो भी क्या भट्टे पर लेके आए थे वहाँ पे भी मार? हाँ, वही मरवाए हैं पैसा देकर, पैसा के पावर पे। किसको पैसा देकर? थाना दलाल हो गया है, पैसे पे चल रहा है। पैसा रहेगा तो सब होगा, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। रेवती थाना है। तो अभी जब डेड बॉडी आई है तो आप लोग आज क्या किए? आज धरना प्रदर्शन हुआ? आज क्या हुआ, रोड जाम किए थे तो आई थी प्रशासन, बोली कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, तुम लोग चलो घर। तो घर आए, फिर वो एप्लीकेशन कुल मैं लिखवाए, फिर अंतिम संस्कार होने गया है, चले गए। अच्छा, तो आप ही एफआईआर दर्ज हो गया है दोनों पुलिस कर्मियों और प्रधान वगैरह के सबके खिलाफ, 6 लोगों के खिलाफ। तो अब आप लोग को लगता है कि न्याय मिलेगा? हाँ, हम लोग को न्याय चाहिए। संतुष्ट हैं? अब तक एफआईआर दर्ज हो गया है तो हम लोग जब तक नहीं हम लोग को न्याय मिलेगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक नहीं संतुष्टि हुआ।